श्रीनिधि भजौरिया जो कि मिलेनियल मैम से जुड़ी है। श्रीनिधि, बहुत बहुत स्वागत आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। काफी तेजी से हमने देखा हमारे इक्विटी मार्केट को बदलते हुए पिछले कुछ सालों में, और उसमें आप जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने काफी मेहनत की और काफी सफलता भी पाई, और इसीलिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं ताकि जो नए जनरेशन के इन्वेस्टर्स हैं वो आपसे काफी कुछ सीख सके। शुरुआत में आपका ये जानना चाहूंगा सबसे पहले कि जब आपने तय किया कि आपको इक्विटी मार्केट्स में एंट्री करनी है, कौन कौन से वो ट्रिगर्स थे, रीजंस थे जिसकी वजह से आपको लगा कि शायद इक्विटी मार्केट एक अच्छी जगह हो सकती है, इसमें एंट्री करना चाहिए? सौमित्र जी, थैंक यू। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जब 2017 में मैंने ये क्लासेस ज्वाइन किए तब इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का मेरा कोई भी आइडिया नहीं था। पर जो 2 साल का कोर्स मैंने किया उसमें मेरे टीचर्स ने इतना प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इक्विटी मार्केट को इतने इजी तरीके से समझाया कि उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट में इंस्पायर्ड हो गई और मैं आगे बढ़कर 2019 से इस मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हूँ। इन चीजों का ध्यान रखते हैं जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जब कोई स्टॉक सेलेक्ट करते हैं जहां पर आपको लगता है कि पैसे लगाने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखते हैं, किन किन फैक्टर्स पर फोकस करते हैं अपना डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने से पहले? तो सौमित्र जी, हम लोगों ने मिलेनियम मैम्स के अंडर धानुका सर ने एक अन्वेषणा करके रिसर्च विंग बनाया, क्योंकि हमें लगता है कि जो काम हम एक अकेला नहीं कर सकता वो ग्रुप में हम एक साथ आराम से कर सकते हैं। तो हमने एक रिसर्च टीम बनाई अन्वेषणा करके, और उसके तहत हम कोई भी एक सेक्टर लेते हैं। सेक्टर में लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सारी कंपनीज हम पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि उसमें कौन सा कंपनी ऐसी है जो मैनेजमेंट जिसका अच्छा है, जिसका एड्रेसेबल मार्केट अच्छा है, और फिर हम उसको देख करके अपना एक वॉच लिस्ट बनाते हैं, और उस वॉच लिस्ट के अनुसार हमें जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम जा करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, बिल्कुल एक लिस्ट बनती है, उस वॉच लिस्ट के हिसाब से काम होता है, ये बहुत अच्छी बात है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे मन में सवाल आ रहा है वो ये कि कई बार क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि महिलाओं को कहां पर पसंद आता है इन्वेस्ट करना, और इसमें शेयर बाजार की बात नहीं कर रहा हूं, तो हम बाहर की जब बात करते हैं तो ये एक शायद एक प्रेजुडिस है या लोगों के मन में है कि कमोडिटीज लोग खरीदना पसंद करते हैं, गोल्ड खरीद लेती है महिलाएं, शेयर बाजार में शायद पैसा नहीं लगाती हैं। आप कैसे डिसीजन लेती हैं? आप गोल्ड खरीदना पसंद करती हैं या आप कमोडिटीज के स्टॉक में पैसा लगाना पसंद करती हैं? आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है? हमने ऑलवेज यही सुना है कि कमोडिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है, उससे बेटर है कि आप गोल्ड खरीद करके रख दें। पर मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि अगर आप कमोडिटी साइकिल को अच्छे से समझ सकते हैं, आप अगर उसमें लॉन्ग टर्म के लिए घुसते हैं, आप अगर उसमें अच्छे से, जैसे हम लोगों ने सीमेंट सेक्टर पर बहुत इन डेप्थ स्टडी किया, हम लोगों ने देखा कि अगर सीमेंट का प्राइस चेंज होता है, अगर उसमें सीमेंट में रॉ मटेरियल्स और अगर उसके फ्यूल और लॉजिस्टिक कॉस्ट चेंज होते हैं तो उसमें एबिटा पर टन पर कैसा इफेक्ट आता है। तो मुझे नहीं लगता कि कमोडिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज है। इसमें एक ही चीज हमें बार बार ध्यान रखनी है कि अगर कोई तरह का भी न्यूज आए, जैसे हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर में जब अडानी जब टेक ओवर किया, या जब पेटकोक एंड कोल एकदम की प्राइसेस हिस्टोरिक्स हाई पर पहुंच गए, तब ये सेक्टर पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो जैसे ही हमें कोई न्यूज आए, हमें हाथ के हाथ उस पर रिएक्ट कर देना चाहिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कमोडिटी स्टॉक्स लेकर रखते हैं तब आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छी बात आपने बताई कि अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, न्यूज को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और उस हिसाब से रिएक्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। एक आखिरी सवाल श्रीनिधि आपसे पूछूंगा, आज आप बहुत अहम दिन हमारे साथ जुड़ी हैं, आज टीचर्स डे है, क्या आपकी सीख रही पिछले कुछ सालों में जो आपने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, किस तरह की लर्निंग्स आपकी रही, कौन कौन से वो टीचर्स थे जिन्होंने मदद की आपकी इस जर्नी में? ये आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म के जरिए मैं अपने टीचर्स धानुका सर एंड वानिया सर को धन्यवाद देना चाहूंगी। आज 30 साल पहले उन्होंने मिलेनियम मैम्स को चालू किया था, एंड उनके विजन, उनके डेडिकेशन और उनके हार्डवर्क के कारण आज मेरे कोलीग्स और मैं इस प्लेटफॉर्म पर आ सके, आपके सामने हम लोग बात कर सके। एंड इसके लिए मैं आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि कैलकाटा में
500 विमेन के साथ इन पर्सन हम लोग ये सेलिब्रेशन, ये स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे बॉम्बे एंड बैंगलोर के मैम भी शामिल होंगे। एंड उन्होंने यही चीज बताया कि नारी के अंदर एक दृढ़ता होती है आगे बढ़ने की, एंड अगर नारी फोकस करके और उस फोकस के जरिए वो अपने राह पर चलती रहे तो वो कहीं भी किसी भी फील्ड में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या और कोई भी फील्ड हो, उसमें वो सफलता जरूर पा सकती है। बहुत ही मोटिवेटिंग बात आपने यहाँ पर कही है श्रीनिधि, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालकर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच।